अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था। बेटा आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट ए बी एंड सी। हमें 3 सेट दिए गए हैं, ठीक है। एक ये है बी एंड सी, उनके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, ए बी और ये सी, 3 सेट दिए गए हैं। उनके लिए ये प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने होल्ड करवाना है इन तीनों पार्ट्स के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये चारों प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 हम लोगों ने प्रूव करवानी है इन तीनों सेट के लिए, ठीक है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन है, इसका ए पार्ट है हमारे पास, उसमें 3 सेट दिए गए हैं। ए सेट है 1 2 3 4 एंड बी सेट है 3 5 4 5 6 7 एंड 8 और सी सेट है 5 6 7 9 और 10, ठीक है। ये हमारे पास 3 सेट गिवन है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करवाना है, ठीक है, प्रूफ करवाना है। तो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव ऑफ यूनियन। तो बेटा वो हमारे पास होती है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसमें से पहले हम लोग ब्रैकेट वाली चीज़ को सोल्व करते होते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास है बी यूनियन सी, तो ये हमारे पास है बी यूनियन सी। अब बी की वैल्यूज़ और सी की वैल्यूज़ लिखें। ये हमारे पास बी है, ठीक है। बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 एंड 8 और यूनियन लेना है इसका सी के साथ। तो सी के हमारे पास 5 6 7 9 एंड 10। यूनियन में हमेशा हम लोगों ने दोनों चीज़ें लिखनी होती हैं, जो बी वाले भी और सी वाले भी। लेकिन अगर रिपीट हो रहे होंगे वो नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, इसके बाद हमारे पास 5 भी हो गया, 6 7 भी हो गया, उसके बाद 9 और 10 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने बी यूनियन सी का यूनियन लेना है ए के साथ। तो ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 और इसका यूनियन लेंगे 3 4 5 6 ऑन 10 तक जा रहा है, ठीक है। यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा ये 1 से लेके 10 तक इसमें सारे आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देख दे। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अगेन ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी लेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 और बी की वैल्यू है 3 4 5 6। इसमें हमारे पास इंक्लूड करेंगे 7 भी और 8 भी, ठीक है। 7 और 8 भी आएगा हमारे पास। तो यूनियन लेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा, 2 3 4 3 और 4 आ चुके हैं, 5 6 7 और 8 भी आएगा इसमें, ठीक है। तो ये लिखा हम लोगों ने। अब हमने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो ये यूनियन लेंगे सी के साथ, इसमें 6 के साथ 7 भी करें और 7 और 8 भी आएगा हमारे पास, ठीक है। 7 और 8 और ये 9 और 10 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 1 से लेके 10 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर भी यही आया था, ठीक है। राइट साइड का आंसर भी लेफ़्ट का हमारे पास आया था यही, 1 से लेके 10 तक। इस इक्वेशन नंबर 1 बोला था और जो अभी राइट साइड की है उसका भी आंसर हमारे पास आया है 1 से लेके 10 तक। तो हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे जहाँ पे यूनियन था वहाँ पे बेटा हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा जस्ट। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें से पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। अब बी की वैल्यू है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 एंड हमारे पास सी की वैल्यू है 5 6 7 9 और 10। इंटरसेक्शन में हम लोगों ने वो लिखना होता है जो ए में भी हो, पहली वाइट में भी हो, दूसरे सेट में भी हो, दोनों में कॉमन हो। तो हमारे पास देखें 5 एक फर्स्ट में भी है, बी में भी है और सी में भी है, और 6 देखें फर्स्ट में भी है और सेकंड सेट में भी है। तो इसके इंटरसेक्शन में बेटा 5 और 6 आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए के साथ ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4, इंटरसेक्शन लेंगे 5 और 6 के साथ। अब देखें ये हमारे पास 4 तक है और ये 5 और 6 है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास खाली सेट आ रहा है। खाली सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू है 1 से लेके 4 तक और बी की वैल्यू है 3 से लेके हमारे पास 8 तक। दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, एक तो 3 कॉमन है
ठीक है, और दूसरा हमारे पास 4 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, और सी की वैल्यू है हमारे पास 5, 6, 7, 9 और 10, दोनों एक इंटरसेक्शन ले, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन ले, तो बेटा इन दोनों में अगेन कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 भी एम्प्टी आई थी और 2 भी, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के, ठीक है, ये अंदर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूव हो गई है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, वो हमारे पास होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, दरमियान में इंटरसेक्शन आएगा, और ए यूनियन सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, सिंपल है हमारे पास याद रखने के लिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए यूनियन जाएगा बी के साथ, ठीक है, दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ए यूनियन जाएगा सी के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें ब्रैकेट वाली चीज़ सोल्व करेंगे तो वो क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू लिखें, सी की वैल्यू लिखें, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 5 कॉमन है दोनों में, 6 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है, तो 5, 6, 7 आ जाएगा। अब यूनियन लेना है ए के साथ, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4, इसका यूनियन लेंगे 5, 6, 7 के साथ। यूनियन में सारी लिखनी होती है वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास, वो है हमारे पास बेटा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसमें हम लोग पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर ए यूनियन सी, दोनों के आंसर जो आएंगे उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ए यूनियन बी करेंगे, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 से लेके 8 तक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ए यूनियन सी किया, तो ए यूनियन सी है, ए की वैल्यू लिखें, बी सी की लिखें, यूनियन ले लें, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है, हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है। तो ये देखें ए यूनियन बी हमारे पास आया है 1 से लेके 8 तक, और ए यूनियन सी आया है 1 से लेके 10 तक, तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास ए यूनियन सी में 8 इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो बेटा 1 से लेके 7 तक तो दोनों में है, तो 1 से लेके 7 तक आ जाएगा इसका। इक्वेशन नंबर 2 का नाम, जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी वो भी यही आई थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा इसमें इंटरसेक्शन है तो पहले इंटरसेक्शन आ जाएगा, और बाद में यूनियन है तो बाद में यूनियन आ जाएगा। इस इक्वल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम लोग बी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हम लोग बी यूनियन सी को सोल्व करेंगे। बी यूनियन सी लिया तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, इंटरसेक्शन लिया। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, और जबकि हमारे पास बी यूनियन सी आया है 3 से लेके 4 तक, तो दोनों में कॉमन हमारे पास 3 आएगा और 4 आएगा, तो ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, वो क्या थे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे और ए इंटरसेक्शन सी लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी लिया, ठीक है, दोनों में हमारे पास कॉमन 3 और 4 है, तो वो लिख लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो वो हमारे पास से बेटा एम्प्टी आ रहा है। अब इन दोनों का हम लोगों ने यूनियन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया था 3, 4 और ए इंटरसेक्शन सी आया था एम्प्टी, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो 3 और 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर ए की हम लोगों ने चारों प्रॉपर्टीज प्रूव कर ली हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर बी है, इसमें जो सेट दिया गया है एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, खाली सेट के अंदर खाली सेट लिखा हुआ है, और हमारे पास है बी जिसका हमारे पास एक ही एलिमेंट है वो है 0, और एक सेट है सी 0, 1 और 2। अगेन सारे वही काम करेंगे, हमारे पास एसोसिएटिव ऑफ यूनियन है, तो वो क्या थी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें बी यूनियन सी पहले सोल्व करेंगे और उसके साथ ए का यूनियन ले लेंगे। इसी तरह ए यूनियन बी सोल्व करेंगे, उसके साथ सी का यूनियन ले लेंगे। तो पहले बी यूनियन सी करें, ठीक है, यूनियन में हमारे पास सारे एलिमेंट आएंगे, अगेन लाइन वाइज 0, 1 और 2 आ जाएगा। फिर इसका ये देखें हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन लेना है, फिर बी यूनियन सी का, तो ए हमारे पास क्या एम्प्टी सेट है ना, तो यूनियन ए 0, 1 और 2 आ जाएगा। इसमें आप एम्प्टी सेट लिख भी सकते हैं, ठीक है, वरना हमारे पास 0, 1 और 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया, बल्कि लिख ही लें क्योंकि उन्होंने एम्प्टी लिखा हुआ है ना, तो एम्प्टी लिख लें, तो एम्प्टी 0, 1 एंड 2 आ जाएगा राइट हैंड साइड। ए यूनियन बी यूनियन सी
करेंगे, ए यूनियन बी हमारे पास एम्प्टी है और इसका ज़ीरो के साथ, इसके साथ भी एम्प्टी लिख लें, ठीक है, एम्प्टी और ज़ीरो आ जाएगा। फिर एक साथ लेना है हम लोगों ने ए यूनियन बी लेना है यूनियन सी के साथ। तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या आया हुआ है, एम्प्टी सेट है और एक ज़ीरो सेट है। इसका यूनियन लेना है 0 1 और 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी 0 1 एंड 2। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और ये 2 है, दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास अंडर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तो इंटरसेक्शन लगा लेंगे। इसमें से पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। बी की वैल्यू 0 है और सी 0 1 2 है। इंटरसेक्शन लेंगे तो बेटा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसका हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए में हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है और ये इंटरसेक्शन है 0 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन एम्प्टी सेट आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस सेट के अंदर एम्प्टी सेट है और इस सेट के अंदर 0 है, तो दोनों डिफरेंट है। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। राइट हैंड साइड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे पहले, तो ए हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है और बी हमारे पास 0 है, तो दोनों में अगेन कुछ कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। सी के एलिमेंट है 0 1 2, तो दोनों में हमारे पास एम्प्टी सेट कॉमन है, तो वो आ जाएगा हमारे पास। तो हैंड्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल जाएगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वो हमारे पास क्या थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के जाएगा, ठीक है। इसे अगेन वैसे ही सोल्व करेंगे हम सारा। पहले बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, बी की वैल्यू लिखें, तो क्या इंटरसेक्शन में 0 कॉमन आ रहा है, तो 0 आ जाएगा। अब ए का यूनियन लेना है इसके साथ, तो ए यूनियन लेंगे तो बेटा ए हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है और यूनियन लेंगे और साथ में 0 आएगा, तो इसका हमारे पास आएगा यूनियन लेके एम्प्टी सेट और 0 आएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे। राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हम पहले ए यूनियन बी लेंगे, फिर ए यूनियन सी लेंगे। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए सेट है हमारे पास एम्प्टी सेट और बी सेट है 0। अब यूनियन लेंगे तो बेटा हमारे पास ये आएगा एम्प्टी और ये 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ए यूनियन सी करेंगे। ए क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट और सी है हमारे पास 0 1 2। यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट 0 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हम दोनों ने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ए यूनियन बी क्या आया हमारे पास, ए यूनियन बी हमारे पास आया था एम्प्टी सेट और 0, और हमारे पास इंटरसेक्शन लेना है हम लोगों ने ए यूनियन सी के साथ, और वो क्या आया हमारे पास एम्प्टी सेट 0 1 2। तो क्या आएगा इसका, हमारे पास इंटरसेक्शन में दोनों चीज़ें कॉमन आएंगी, एक तो एम्प्टी सेट कॉमन है और एक 0 कॉमन है, तो एम्प्टी सेट और 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी इसकी। पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। 1 देखने आई हुई है, एम्प्टी और 0 था और ये भी एम्प्टी है 0 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट, लास्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अगेन बेटा ये भी वही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी लें तो बी यूनियन सी है हमारे पास, बी हमारे पास 0 सेट है और सी है 0 1 2 आ जाएगा। यूनियन लेंगे दोनों का, तो 0 1 और 2 सारे लिखने होते हैं हम लोगों ने यूनियन में। ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो देखें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस इक्वेशन नंबर खाली सेट आ जाएगा, इस इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे पहले, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी है, ए की वैल्यू हमारे पास एम्प्टी सेट है और बी की वैल्यू 0 है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी है, ए हमारे पास एम्प्टी सेट है और सी 0 1 2 है, अगेन कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। दोनों एम्प्टी सेट है, इनका यूनियन लेंगे तो हमें एक एम्प्टी सेट ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ, तो हमें एम्प्टी सेट मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास बी पार्ट था, अब हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट है एंड ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और बी हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स, और सी हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। ए हमारे पास है
नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बेटा हमारे पास होते हैं 1 2 3 सोन जाते हैं हमारे पास आगे। बी हमारे पास होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे नंबर हमारे पास होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें और Q हमारे पास डज़ नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q हमारे पास बिलोंग कर रहे हो इंटीजर्स में से। ये हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है ना, ये हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, ये क्यू सेट है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास फिर आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, और उसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। हम यूनियन जब लेंगे ना हम इन तीनों की, तो हमें क्या मिलेगा, बड़े वाला सेट मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। अगर हम नेचुरल और इंटीजर्स की यूनियन लेंगे तो हमें सेट ऑफ इंटीजर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जब हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे ना तो हमें मिलेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, तो वो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले इसका हमारे पास लेफ्ट प्रॉपर्टी है, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेटा बी यूनियन सी है, तो बी हमारे पास क्या था, बी है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, और सी है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो हमारे पास दोनों में जब यूनियन लेंगे ना तो रैशनल नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में से बड़ा हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर ए का यूनियन अब लेना है हम लोगों ने, तो ए हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर का हम लोग यूनियन लेंगे रैशनल नंबर के साथ तो वो हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड है, पहले ए यूनियन बी लेंगे। ए हमारे पास है नेचुरल नंबर और बी है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का यूनियन लेंगे तो हमें सेट ऑफ इंटीजर्स मिलेंगे। अब ए यूनियन बी का हम लोग यूनियन लेंगे सी के साथ, और ए यूनियन बी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आए हैं, ठीक है, और यूनियन लेंगे सी के साथ। सी हमारे पास रैशनल नंबर है, तो दोनों में हमारे पास रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड्स के। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें हमारे पास आंसर में आएगा नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर इन दोनों में से तीनों में से सबसे छोटा है। तो हमारे पास पहले बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, तो बेटा बी इंटरसेक्शन सी लिया तो बी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और सी हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब दोनों में छोटा कौन सा है, इंटीजर्स छोटा है, तो जी आ जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। ए क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ लेंगे तो हमें मिलेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह राइट हैंड साइड है, तो वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर और बी है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, तो दोनों में छोटा हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, तो सी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब रैशनल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन, तो हमें छोटा सेट मिलेगा। वो कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब देखें, अब बी इंटरसेक्शन सी लेंगे पहले, ठीक है। बी हमारे पास क्या था, सेट ऑफ इंटीजर है, और सी हमारे पास है रैशनल नंबर। इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली हमें सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएगा, वो लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ए का यूनियन लेना है हम लोगों ने इसके साथ। ए क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और बी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर आया है, तो दोनों का यूनियन बड़ा सेट आएगा और वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। इसका राइट हैंड साइड है, ठीक है। ए यूनियन बी पहले करेंगे, फिर ए यूनियन सी करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। बेटा ए यूनियन बी करने से हमें सेट ऑफ इंटीजर मिल रहा है और ए यूनियन सी करने से हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर मिल रहा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करने से ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है और ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है, तो हमें सेट ऑफ इंटीजर मिलेगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर छोटा नंबर होता है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू रैशनल नंबर के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, दोनों साइड्स हमारे पे इक्वल आ गई है। नेक्स्ट लास्ट इसके डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। पहले बी यूनियन सी लेंगे, बी यूनियन सी लिया तो हमें रैशनल नंबर मिल गया। इंटरसेक्शन ले ए के साथ तो हमें नेचुरल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग राइट हैंड साइड है, वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों के आंसर का यूनियन लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ रहा है,
ए इंटरसेक्शन बी है, ए हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बी सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो छोटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ए का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ नेचुरल नंबर का और रैशनल नंबर का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, दोनों का अब इंटरसेक्शन यूनियन लेना है, तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो बेटा नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत आसान है, सिंपल है। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।